लगातार वहां पर 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो सरदार है लंगड़ा भेड़िया, उसके लिए क्या तैयारी है? वो बताया जा रहा है कि उसने ही बाकी के साथियों को आदमखोर बनाया है। उसके लिए क्या तैयारी है वन विभाग की टीम की? बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन लंगड़ा बहुत ही तेजी से युद्ध स्तर पे चल रहा है। कल रात में मैंने देखा कि वन विभाग की 200 टीमें अगल बगल जिलों से आ चुकी हैं। बहराइच में कैंप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान गश्त लगा रहे हैं। 35 गांवों में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान पहुंच चुके हैं। अगल बगल कई थानों के पुलिस इस समय बहराइच में पहुंच चुके हैं और लगातार ऑपरेशन लंगड़ा भेड़िया में चाहे वन विभाग की टीम हो, वाइल्ड लाइफ की टीम हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो, या ग्रामीण हो, या खुद स्थानीय विधायक हो जो राइफल लेके पहरा दे रहे हैं, सबकी भूमिका है। ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह से कल रात में जाल बिछाया गया, जाल बिछाने के बाद 4 से 5 पिंजरे लगाए गए हैं। इंतजार है कि अभी दोपहर तक इंतजार किया जाएगा कि कहीं मान में वो बैठा तो नहीं है, क्योंकि नदी के उस पार वहां पर एक जमीन है, एक अच्छी खासी जमीन है। उस जमीन में मान बना के ये भेड़िए घुस सकते हैं। इनकी आदत होती है, ये ऐसे ही रहते हैं। हो सकता है कि दोपहर में भी निकले और उस पिंजरा लगाया गया है उस जाल में फंसे। हालांकि पूरी तैयारी की जा रही है। कल रात में मैंने स्पेशल एक सर्च ऑपरेशन दिखाया। रिपब्लिक भारत वहां पर रात में था, जब 11 बजे रात लगभग सर्च ऑपरेशन वन विभाग कर रहा था। बॉम्बिंग की जा रही थी, वहां पे ड्रोन चलाया जा रहा था, टॉर्चिंग की जा रही थी और वहां से भेड़िए को एक जगह भेजा जा रहा था जहां पे चारों तरफ तैयारी की गई थी, जहां पे जाल बिछाया गया था, उस ओर भगाया जा रहा था। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से वन विभाग एक्टिव है। इस पे सबकी नजर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठ के इस पूरे ऑपरेशन बिल्कुल, इस पूरे ऑपरेशन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में दहशत है। 35 गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। लेकिन एक एक कर आपको बताते हैं कि 4 भेड़िए कब कब पकड़े गए। पहला भेड़िया 3 अगस्त को पिंजरे में कैद हुआ, उसे पकड़ लिया गया, और दूसरा भेड़िया 8 अगस्त को कुलेला गांव से उसे पकड़ा गया, उसकी लोकेशन वहां पर मिली थी। फिर तीसरा भेड़िया 18 अगस्त को पकड़ा गया, सिसैया गांव में इसको पिंजरे में कैद कर लिया गया, इसको फंसा लिया गया अपने जाल में। तो वहीं 29 अगस्त को चौथा भेड़िया यानी कल पकड़ा गया और कछार से इसको शिकंजे में लिया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच के बाद बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको यह भी बता दें कि सीतापुर में भेड़िए ने बुजुर्ग महिला पर अटैक किया है। भेड़िए के हमले में महिला की मौत की जानकारी मिल रही है। 6 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये सीतापुर से बड़ी खबर। अभी तक बहराइच के 35 गांव में दहशत देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सीतापुर भी इस खतरे की जद में। कैसे क्या हुआ? हमारे गांव में भेड़िया आए थे गन्ना में, और एक बूढ़ा को खा लिए और हमारा बकरा भी खा लिए। हाँ, एक हमारे गांव में दादी हैं, उनकी मौत हो गई है गांव भेड़िया के काटने से। और हमारे गांव में 1-2 बकरे भी गए हैं, उनको खा लिए हैं। अभी एक ग्राम शिवपुर देवरिया में के घरथरी गांव में एक महिला को भेड़िया ने खा लिया है, बता रहे लोग। और घरथरी में भी 3-4 लोगों को हमला किया है। प्रशासन से यही कहना है कि जल्द देखभाल करने कार्रवाई होना चाहिए। हुआ है 2-3 लोग को। तो देखिए, अब सीतापुर से भी ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बुजुर्ग महिला पर हमला करके मौत के घाट उतार दिया। वहीं आपको बता दें 6 से ज्यादा लोगों को आपको बता दें कि घायल कर दिया गया है भेड़ियों की तरफ से। घायलों में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या है। तो किस तरीके से लगातार भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है, पहले बहराइच में, अब सीतापुर में देखा जा रहा है। सीतापुर में बुजुर्ग महिला पर हमला करके बुजुर्ग महिला को मौत के घाट इन भेड़ियों ने उतार दिया। 6 से ज्यादा लोगों को नोचकर घायल कर दिया है इन भेड़ियों ने, आदमखोर भेड़ियों ने। घायलों में सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या है, क्योंकि ये सबसे पहले बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। अस्पताल में इन घायलों का इलाज चल रहा है। भेड़िए के हमले से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और दिन रात समूह में रहने को मजबूर हैं लोग, यानी कि इकट्ठे रह रहे हैं ताकि इन भेड़ियों के आतंक से बचा जा सके। बहराइच से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है लखीमपुर खीरी। अब आपको बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी जिले में, जहां के कई गांव में इन दिनों एक आदमखोर बाघ का भी आतंक पसरा हुआ है। एक तरफ बहराइच में लोग आदमखोर भेड़िए से त्रस्त हैं, तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ 4 लोगों की जान ले चुका है। कैसे एक बाघ की दहशत से डर डर कर जीने को मजबूर है कई हजार लोग, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
में तकरीबन 1.5 महीने से खूंखार भेड़ियों का आतंक है। तकरीबन 34 गांव के 50,000 से ज्यादा लोग इस वक्त आदमखोर भेड़ियों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन के करीब 200 लोग दिन रात बहराइच के अलग अलग गांव में खूनी भेड़ियों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बहराइच को इंसानी खून के प्यासे हो चुके आदमखोर भेड़ियों की दहशत से छुटकारा नहीं मिल सका है। इंसानी खून चख चुके कई भेड़िए अब भी बहराइच के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि बहराइच को आदमखोर भेड़ियों के आतंक से आजादी मिलती, अब बहराइच से सटे लखीमपुर खीरी जिले में एक आदमखोर बाघ ने मौत का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। खौफ ऐसा कि अब लखीमपुर के कई गांव के लोग अपने घर से बाहर कदम रखने से परहेज कर रहे हैं। हर चेहरे पर खौफ पसरा है और सभी को यह डर बेचैन कर रहा है कि न जाने किधर से बाघ आ जाए और वो उनका अगला शिकार बन जाए। ये डर बेमानी भी नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक आदमखोर बाघ गांव में पिछले 27 दिनों से घूम रहा है। बाघ अब तक 4 लोगों को शिकार बना चुका है। उसने 3 बच्चों और 1 वयस्क को अपना शिकार बनाया है। आदमखोर बाघ गांव में दिन रात घूमता नजर आता है। इंसानी खून के प्यासे हो चुके आदमखोर बाघ ने बीते मंगलवार को लखीमपुर के इमलिया गांव के रहने वाले एक 40 साल के किसान अमरीश को अपना शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक बाघ ने किसान अमरीश कुमार को अपना शिकार तब बनाया जब किसानी के काम से अपने खेत पर गए थे। बताया जा रहा है जिस वक्त अमरीश खेत पर आए, आदमखोर बाघ पास के ही गन्ने के खेत में बैठा था और उसने किसान को देखते ही हमला बोल दिया। हालांकि 4 मौत के बाद वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ने की तैयारी अब शुरू कर दी है। वन मंत्री के निर्देश पर यहां पिंजड़ा लगाया गया है, लेकिन वन मंत्री के निर्देश के बाद 26 दिन बाद नींद से जागा वन विभाग को ये कामयाबी कब तक मिल पाएगी, फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जंगल से सटे कई ऐसे इलाके हैं जहां जंगल और गांव के बीच फेंसिंग मौजूद ही नहीं है। जंगल के पास में फेंसिंग कराएंगे हम, और उसके लिए जल्दी ही करेंगे, ताकि इस तरह की फेंसिंग भी कराएंगे ताकि उसमें हल्का सा करंट लगे, ताकि लगेगा पीछे लौट जाएगा, फिर जानवर जल्दी नहीं आएगा। बहरहाल यूपी के 2 जिलों में आदमखोर बाघ बन चुके वन्यजीव इंसानी बस्ती में घूम रहे हैं। वो कैमरों में कैद तो हो रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो वन विभाग की पकड़ से दूर हैं। ऐसे में अलर्ट रहना ही फिलहाल जान बचाने की इकलौती तरकीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 3 इलाके हैं जहां आदमखोरों का डर इस वक्त फैला हुआ है। बहराइच में जहां हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि 2 महीने करीब होने को आ रहे हैं जब भेड़िए लोगों को निशाना बना रहे हैं। सीतापुर में भी अब भेड़ियों का टेरर है। वहीं लखीमपुर में आदमखोर बाघ को पकड़ने की कोशिशें जारी है।